रही है ना? मैंने आपसे क्या बोला था? 6 फीट है, 5 फीट है। नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हम आए हैं जयपुर के सिरसी रोड में, जहां 4th नेशनल टाइकमांडो चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट हंसिका राठौड़ से बात करेंगे। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में एक सिल्वर मेडल हासिल किया, तो जानते हैं क्या टाइकमांडो है, क्या इसमें कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उन्होंने कितनी मेहनत की। हंसिका राठौड़, हम आप बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, आपने इतनी छोटी सी उम्र में सिल्वर मेडल हासिल किया है। थैंक यू। तो आप बताएंगे आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं इसकी, टाइकमांडो की? 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ से। कितनी ट्रेनिंग की है अब तक आपने? इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में। दोनों टाइम में की है। तो आगे आपने टाइकमांडो ही क्यों चूज़ किया? हमारे जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपने ये सब छोड़ के टाइकमांडो को क्यों चूज़ किया? क्योंकि ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के बारे में है। ओके, तो आपको अपनी सेल्फ डिफेंस तो आगे फ्यूचर का सोच के किया है कि आपको खुद की प्रोटेक्शन भी है। बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं इनके कोच से। तो आप बताएंगे आप इनको कब से ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कैसे होती कैसे है टाइकमांडो की? नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह चौहान है। मैं प्लेयर्स ताइक्वांडो एकेडमी का कोच हूँ। ओके। अभी कुछ 2-3 महीने से मैं इनको ताइक्वांडो का सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले इनका प्रैक्टिस का देखना होता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग में इनकी 2 घंटे प्रैक्टिस होती है, जो कि मैं इनके घर पे आके अभी कोरोना के कारण होम ट्यूशन दे रहा हूँ मैं। तो इसमें इनका 1 घंटा सुबह, 1 डेढ़ घंटा शाम को इसका होता है। तो उसमें फाइट बेस होता है, सेल्फ डिफेंस की कुछ अब मूवमेंट्स होती है। और हमारा जो गेम है वो 75% लेग पर डिपेंड है, जैसे अपोजिट बॉक्सिंग के। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, इनकी प्रॉपर लेग की किक्स की प्रैक्टिस होती है। उसमें कुछ डाइट का भी फॉलो करना पड़ता है और इसी अकॉर्डिंग इनकी प्रैक्टिस चलती है, जिसमें ओके। तो आप ये बताएंगे कि ये जर्नी जैसे कि अभी इनको छोटी है, इस उम्र में स्टार्ट किया है, क्या क्या लेवल क्या होती है? आपने जैसे पता चला हमें ये एक ओलंपिक गेम है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ओलंपिक गेम है हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सकता है, क्योंकि सभी सर्टिफिकेट इसके वैलिड होते हैं और ये सभी गवर्नमेंट बॉडीज़ में वैलिड गेम है। इससे स्पोर्ट्स कोटा भी मिलता है, यूनिवर्सिटी में भी है ये गेम हमारा ताइक्वांडो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को जिला स्तरीय लेवल से क्रॉस करना पड़ता है। पहले डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेना पड़ता है, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में, फिर उसके बाद सीधा अपने साई के थ्रू इंटरनेशनल में बच्चा पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में साउथ एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है। फिर साउथ एशियन में अगर मेडल होता है तो वो अपने एशियन गेम्स के लिए प्रमोट करता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा उसे सपोर्ट करती है। पूरा जो उसका जो खर्चा होता है वो पूरा इंडियन गवर्नमेंट उठाती है, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर गाइडेंस में बच्चा प्ले करता है ये सब लेवल। फिर उसके बाद में अगर इसमें भी अच्छा परफॉर्म होता है तो हमारी इंडियन टीम होती है। इंडियन टीम डायरेक्ट बच्चे को ओलंपिक का टिकट दिलाती है, ओलंपिक क्वालिफिकेशन का टिकट दिलाती है। अगर वहाँ पे क्वालिफाई करता है तो फिर आप जानते हैं ओलंपिक गेम का क्या लेवल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल पे, तो पर इनका तो डायरेक्ट नेशनल लेवल पे इन्होंने मेडल जीता है, तो वो कैसे? ये भी इसमें 2 तरीके की चैंपियनशिप होती है। अभी कोरोना को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट स्टेट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने अखिल भारतीय ने डायरेक्ट यहाँ से नेशनल का सिलेक्शन निकाला। तो 4th इनके 3 नेशनल पहले ये रेगुलर गेम था, ये ऑफिशियल नहीं था, रेगुलर गेम का क्या होता है, जैसे एक संस्था अच्छे परफॉर्मर्स को निकालने के लिए ट्रायल्स कराती है, उस ट्रायल्स को रेगुलर गेम बोलते हैं। ओके। और एक जो कंपनीज होती है वो कंपनीज बच्चों का गेम निखारने के लिए जो चैंपियनशिप कराती है उन्हें हम ओपन गेम्स बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है उसे हम ऑफिशियल गेम बोलते हैं। तो अभी इनका ऑफिशियल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि 38th ऑफिशियल नेशनल, शायद अभी कंफर्म नहीं है जगह, बट कोलकाता में होने वाला है, ईडन गार्डन स्टेडियम, खुल्दीराम अनुसंधान केंद्र में। ओके। ये लेटर हमें मिल जाएगा 5-6 जनवरी तक इसका। तो उसके बाद में इनका जो भी 70% खर्चा है वो TADA, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगी। बाकी 25% अगर इनका वहाँ मेडल लगता है, अगर सिल्वर या गोल्ड लगता है, तो उसके बाद में इनका इंटरनेशनल सिलेक्शन होता है, जो कि इंडिया कैंप के तहत होता है। वहाँ पे इन्हें 2.5 लाख की या फिर कुछ जो भी इनकी स्कॉलरशिप होती है वो राज्य सरकार इनको देती है, ओके। जो कि हमें SM स्टेडियम से मिलेगी। आप ये बताएंगे टाइकमांडो, जूडो, कराटे, इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? मैम दोनों 2 तरीके से डिफरेंट होता है। जैसे हम कराटे की बात करें तो कराटे क्या है, हैंड्स पे डिपेंड होता है। इसमें ज़्यादातर पुल बैक गेम है, मार के खींचने का। और ये वैलिड, मतलब एक, जैसे हम लेवल की बात करते हैं तो किसी भी गेम के बारे में गलत तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा गेम वैलिड है, ओलंपिक में है। तो जो गेम ओलंपिक में है वो सबसे सुपीरियर गेम है, ऐसा अपने संविधान में भी लिखा है। तो इसीलिए मेन डिफरेंट तो हम देखें तो सर्टिफिकेट का होता है कि आज बच्चा गेम खेलता है, नेशनल तक पहुंचता है, पैसा खर्च करता है, अगर उसका सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं निकलता। तो हमारा उस वैलिडेशन है, बस इतना है। अभी आगे आपका क्या प्लान है? आगे आप कौन से चैंपियनशिप के लिए करोगे, या फिर पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है या फिर उसमें कुछ
चल रहा है दिक्कत? नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। नहीं, आप बोल रहे हो आप सुबह 2 घंटे आप खेलने को दे रहे हो, शाम को ट्रेनिंग को दे रहे हो, तो फिर पढ़ाई दिन में भी कर लेती हूँ। ओके। आगे आपका क्या प्लान है? आप कौन सी चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हो? किसके लिए तैयार कर रहे हो? ताइक्वांडो ओलंपिक गेम्स के लिए। आपका गोल ये है आगे करने का? चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप ज़रूर कामयाब हो। ताइक्वांडो एक गेम के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी करता है हमारी, इसीलिए शायद छोटी सी उम्र में हंसिका राठौड़ ने ये ज्वाइन किया है, ताकि वो आगे जाके खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, जो आजकल का माहौल चल रहा है। हंसिका राठौड़ 38 ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही हैं, जो कि मार्च में है। तो आप अपना फुल सपोर्ट दें, इसी तरह आगे प्रमोट करें हमारी गर्ल्स को, और ताकि वो आगे खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके और अपना करियर भी बना सके।